Now see, already we have understood that what is the current, what are the charge carriers and types of current, alternating current and DC current we have seen. And now we have to see about the next part of this particular topic, that is current density. What do you mean by current density? Current density means it is the current per unit area of cross section of the wire. It is denoted by J. Current density is denoted by J. It is the current per unit area of cross section of the wire. इसका मतलब क्या है? करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है करंट डेंसिटी का ऊपर. तो करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J, करंट इज डिनोटेड बाय I, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाय A. सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट. करंट का जो डायरेक्शन रहता है करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में जाता है. अब करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. नाउ वी नो J इज इक्वल टू I बाई A. ऑलरेडी वी नो I का फार्मूला क्या है? Q बाई T. तो पुट कर दिया I का वैल्यू Q बाई T, सो इट विल बी Q बाई AT. फर्दर वी नो इन द फर्स्ट चैप्टर Q इज इक्वल टू N इंटू E. सो Q की जगह में NE डाल दिया डिवाइडेड बाई AT. सो J कैन ऑल्सो बी रिटन एज NE बाई AT. ये फॉर्मूलेज कब यूज़ होंगे अभी आपको क्लियर कर देता हूँ. J इज इक्वल टू I बाई A, ये फार्मूला कब यूज़ होगा? जब करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और उन्होंने पूछा है करंट डेंसिटी फाइंड आउट करो, तो ये फार्मूला यूज़ करना है. जब करंट चार्ज दिया है, टाइम दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और करंट डेंसिटी पूछा, तब ये सेकेंड फार्मूला करना है, J इज इक्वल टू Q बाई AT. और थर्ड फार्मूला कब यूज़ करना है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, A दिया है, T दिया है. E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया नहीं रहेगा. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. सो प्रॉब्लम के केस में अगर उन्होंने नंबर ऑफ चार्ज दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, टाइम दे दिया और करंट डेंसिटी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, J इज इक्वल टू NE बाई AT. सो दिस इज द करंट डेंसिटी. SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या है? सेम यूज द फार्मूला, J इज इक्वल टू I बाई A. I यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर. यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर A m टू द पावर ऑफ -2. इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m0 T0 A टू द पावर ऑफ 1 L टू द पावर ऑफ -2. सो डायमेंशन फार्मूला भी पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए करंट डेंसिटी का. नेक्स्ट करंट डेंसिटी इज इन वेक्टर फॉर्म. I इज इक्वल टू J डॉट A. I इज इक्वल टू J डॉट A. J को सेकेंड साइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ऑफ A. सो दिस इज द करंट डेंसिटी. नाउ दिस इज द 3.2 में, सेक्शन 3.2 में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है. सो इन yesterday I have explained you the full syllabus or full topics of this particular chapter. So now 3.1 ख़त्म हुआ है, 3.2 ख़त्म हुआ है, 3.2 में हमने अभी ख़त्म कर दिया. सो 3.2 में हमने क्या क्या देख लिया? 3.2 में हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ करंट देख लिया, उसके बाद व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट देख लिया, एम्पियर. एम्पियर का डेफिनेशन देख लिया. फिर हमने कन्वेंशनल करंट देखा. इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मगर फिर भी स्केलर क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Since it is not obeying the law of vector addition, therefore it is not a vector quantity. फिर आज हमने क्या देखा? आज हमने स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ करंट कैरियर्स. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था करंट कैरियर्स क्या है. मेटल्स के लिए अलग देखा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग देखा, गैसेस के लिए देखा, सेमीकंडक्टर के देखा. फिर टाइप्स ऑफ करंट देखा, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग करंट 7th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, सो दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर मच, बट जस्ट आइडिया दे दिया है कि अल्टरनेटिंग करंट शोज द हीटिंग इफेक्ट. डायरेक्ट करंट DC जो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हमने देख लिया है कि
it gives the effect, heating effect also, it gives the chemical effect also, and it gives the magnetic effect of current also. So out of these, chemical effect and heating effect we are not going to study. We have to study magnetic effect of current in the next chapter. So here we have to study about the complete DC, how DC is going to work, that we have to study. Then just now we have seen that what is current density. करंट डेंसिटी, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, डेफिनेशंस हैं. करंट डेंसिटी मीन्स व्हाट? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. उसका फॉर्मूला, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J. J इज इक्वल टू I बाय A. I इज द करंट, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फर्दर वी हैव सीन that J is equal to I by A. I can be written as Q by T. Q is the charge. Q can also be written as NE by T. Q is NE, AT as it is. So ये तीन फॉर्मूलेज हैं किसके लिए? करंट डेंसिटी के लिए. J is equal to I by A, J is equal to Q by AT, J is equal to NE by AT. So everybody has to go through very seriously this chapter. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर एक पॉइंट बाय पॉइंट तुमको इसको लिख लेने का है और डेली बेसिस पे याद करना है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल चैप्टर एंड इट विल टेक लिटिल बिट टाइम. And now we will start the 3.3, that is the electric current in conductors. So here you have to understand that how current flows in a conductor. Conductor metals हो गया. Conductors are what? Metals. So metals में current कैसे flow होता है, that we have to study in this particular topic. And this topic is very very important. Once you understand this, then other things will become very easy. अभी इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, अगर हम लोहे का चीज़ कोई भी हाथ में रखते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, जबकि उसके अंदर प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो करंट क्यों नहीं लग रहा है इसमें, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसके अंदर, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो मोशन होना चाहिए. तब क्यों हम कोई भी लोहे का चीज़ पकड़ सकते हैं हाथ में? दैट इज़ बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उसके अंदरली वो रैंडमली मूव हो रहे हैं. किसी भी लोहे में, या फिर सिल्वर यू टेक, कॉपर या सिल्वर से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. ओके, एंड दैट ऑर्नामेंट्स वी आर वियरिंग. सो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सारे एलिमेंट में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर. सो सिल्वर जब बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हम बना के पहन रहे हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है? तो वो हमको इस टॉपिक में समझना है. 3.3 में अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी का तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. सो ध्यान से समझ लो. सपोज हमने कंसिडर किया है कंडक्टर, एक वायर ले लिया है, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव होते रहते हैं. व्हेन वी आर टेकिंग ए वायर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग विद इन द कंडक्टर. मीन्स एनी मेटल्स यू टेक, कॉपर यू टेक और सिल्वर यू टेक. अब क्या हो रहा है, इसमें जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये रैंडम मोशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं. आपस में भी टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं, एटम से भी टकराते हैं. जब वो आपस में टकराएंगे तो उनका क्या होता है? उनका डायरेक्शन चेंज होता है. कोलिजन होगा. कोलिजन होने के कारण क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला है, सेम सेकेंड पॉइंट में पहुंच नहीं पाता, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ. जैसे फिगर 1 में बताया है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसा गया, ऐसा है. मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली और रैंडमली मोशन कर रहा है. मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में टकराते हैं. So when the electrons are colliding with each other, the net flow is becoming zero. अब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं, ये किस वजह से मूव हो रहे हैं? थर्मल एनर्जी के कारण मूव हो रहे हैं, रूम टेम्परेचर के कारण मूव हो रहे हैं. तो रूम टेम्परेचर क्या होता है? अभी जो इलेक्ट्रॉन है, जो रूम टेम्परेचर के वजह से जो उसका मोशन है वो कितना रहता है? 10 to the power of 5 to 10 to the power of 6 meter per second, because of the thermal speed. This is called as what? Thermal speed. Thermal speed means what? It is the speed acquired by the electrons because of the room temperature.
So the speed is what? 10 to the power of 5 to 10 to the power of 6 meter per second within the atom, within that particular conductor. So इस स्पीड से जब वो मूव हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर, आपस में टकरा रहा है, और आपस में टकराने के कारण क्या हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज दे आर रैंडमली मूविंग, रैंडमली मूव हो रहे हैं, और रैंडमली मूव होने के कारण उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, वो चारों तरफ रैंडमली मूव होने के कारण उसका जो नेट फ्लो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जितना लेफ्ट साइड में जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में जाएंगे. तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इनसाइड द कंडक्टर वो ज़ीरो रहेगा. इस वजह से हम किसी भी ऑर्नामेंट को, किसी भी एलिमेंट को, या मेटल ले लो या गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो या कॉपर ले लो, इनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं. क्यों पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं, द नेट फ्लो क्या है इलेक्ट्रॉन्स का, ज़ीरो है, हमें उसका करंट नहीं लगता है. मगर अब क्वेश्चन ये है कि उसमें करंट कैसे फ्लो होगा. तो ये जो जितना भी मैंने अभी समझाया है ये फिगर 1 के बारे में समझाया है. सो इन दिस फिगर 1 व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग इनसाइड द कंडक्टर. सिंस दे आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली, because of this random motion, net flow of electron is becoming zero. Since the net flow is becoming zero, so current will not be there in the conductor, though it is a conductor, but current will not be flowing. ये इसका रीज़न है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब मुझे उस कंडक्टर में करंट फ्लो करना है. जब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अभी करंट फ्लो में कन्वर्ट करना है. So to convert that into current flow, what I have to do? I have to consider the figure number 2. Now in figure 2 what is done? सेम कंडक्टर ले लिया है, मगर इसमें सेकेंड फिगर में क्या बताया है, जो उसके जो दो एंड है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड, दिस इज़ द सेकेंड एंड. फर्स्ट एंड में क्या किया, इसका जो ढक्कन है इसको सर्कुलर प्लेट ले लिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया है. इस प्लेट को क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज. और ये जो सेकेंड साइड में जो प्लेट लगाया है इसको क्या कर दिया हमने, नेगेटिव प्लेट लगा दिया. सो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, हियर हमने इसको लगा दिया है प्लस क्यू, और इधर लगा दिया है हमने माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज. ये दो डिस्क ले लिए हैं जिसका रेडियस इस वायर के बराबर है. तो हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ये दोनों प्लेट इन दोनों साइड में लगा दिया. जैसे हमने इस सिलेंडर को लगा दिया है सर्कुलर डिस्क में जिसका रेडियस इक्वल है, ये पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन. कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर. करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ याद रखना है कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने फिगर बनाते समय डायरेक्शन नहीं दिया, you will not get the marks. So everybody has to understand that this direction indicates what, E. E means electric field. Electric field कहाँ से कहाँ पर जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जनरेट हो रहा है. So with this what we have understood that the electric field has been established, electric field has been set up from the positive plate to negative plate. When the electric field has set up from the positive plate to negative plate, now what will happen to this electron? In the first figure the electrons were randomly moving, but now what has happened, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया. अब ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा. क्यों रिपल करेगा, ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा. पॉजिटिव भी रिपल करेगा, मगर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो रैंडमली मूव हो रहे थे, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है
ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। क्यों पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स, पहले क्या हो रहा था, फर्स्ट फिगर में पोटेंशियल हमने नहीं दिया था तो रैंडमली मूव हो रहा था, उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं था। मगर फिगर 2 में हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों प्लेट हमने इस कंडक्टिंग वायर को लगा दिया। जैसे ही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट हमने इसको लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। तो ऑलरेडी वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। When the electric field has been set up from positive terminal to negative terminal, so the direction is in this way, from positive to negative. But what will happen to the electrons? Earlier the electrons which were moving randomly, now what has happened? Because of the positive potential and the negative potential, this negative potential will repel the electrons. In which direction? Positive direction. And these electrons will be attracted towards the positive direction. So now what has happened? The electrons which were moving randomly, now because of these two potential, the electron has started moving in a straight direction. Clear? So now the electron will move from this point to this point. It means from the figure what it is concluded? The electric field is set up from positive to negative plate, but electrons will start moving from negative terminal to positive terminal. So the motion of electron will be opposite to the direction of the electric field. यहाँ पर हमको ये समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, मगर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कहाँ से कहाँ पर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, किस तरफ मूव होंगे, अभी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे। तब क्या होगा, जैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे, और ये क्यों मूव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना रहेगा, फोर्स विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E। ये माइनस E क्या है, minus indicates the opposite direction, E indicates charge on electron and capital E indicates electric field setup. So जो force होगा माइनस ऑफ E इंटू E रहेगा, ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इस तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो ये है कंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो इस तरह से मूव होना शुरू होगा।